ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेयर के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, सच्चा रास्ता मिला है, ठीक रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म और विकर्म नहीं करने हैं। देखिए, अब हमें कर्म, अकर्म, विकर्म सबकी गति का पता चल गया और ये भी पता चल गया कि जो भी हम कर्म करेंगे उसी कर्म का फल हमें मिलने वाला है। कल तक जो कर्म किए थे उसका फल मुझे आज मिल रहा है। किसी को दुख दिया था तो दुख दे रहा है, सुख दिया था तो सुख दे रहा है, किसी रूप से किसी संबंध से आकर के दुख दे रहा है। तो अब एटलीस्ट जब से हमें ज्ञान मिल गया है तो अब कोई उल्टे कर्म नहीं करने हैं कि हमारा विकर्म बन जाए। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हो विकल्प ही बनता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में रॉन्ग और राइट की समझ ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है यह पता नहीं, क्योंकि माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, तो जो रॉन्ग है उसको राइट समझ लेते हैं। जैसे इस दुनिया में लोगों की सोच है कि होशियार वो, समझदार वो जो किसी तरह से भी अपना काम करा ले, भले उस कर्म में हमारा विकर्म बनता हो। क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो आज दिखता तो नहीं है लेकिन उसके विकर्म बनते हैं। आज बाह्य रूप से तो हमें फायदा दिख रहा है लेकिन आंतरिक रूप से नुकसान हो रहा है। जब तक परमात्मा आकर के ना बताए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। फिर बाबा ने कहा, माया के राज्य में फल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं परंतु पहचानते नहीं तो भी रंग हो जाता है। अब भगवान को तो सर्वव्यापी कह दिया, ये भी सत्य कर्म हुआ क्या? भगवान को पहचानते ही नहीं, जिसको देखो उसको परमात्मा कह देते हैं, दसियों को याद करते रहते हैं, ये भी कर्म श्रेष्ठ हुआ क्या? वो भी गड़बड़ा। इसलिए गड़बड़ करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सब समझने की बहुत महीन बात है, हर कोई नहीं समझ सकता इन बातों को। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं, गीत का यथार्थ बुद्धि में समझ में आया। यथार्थ अर्थ क्या है? ओम नमो शिवाय, मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। सिंपल। दुनिया में जो गाते हो अर्थ थोड़ी समझते हैं। प्रैक्टिकल अर्थ बाबा कहते तुम जानते हो और सो कर भी रहे हो, सच्चे दिल से नमन करते हो ना, याद करते हो। ये भी हम जानते हैं कि मनुष्य मात्र का सहायक वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं, इस सृष्टि में तो अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। 84 लाख योनियां कही गई। अब ऐसी योनियों में कोई जानवर सुख देने वाला है तो कोई दुख देने वाला भी है। अब ऐसे अशुद्ध चीज जानवर सत्युग में नहीं होते। वहां सब सुखदायी चीजें होती हैं। प्रकृति भी सुख देती है तो जानवर भी सुख देते हैं।
बाबा ने कहा ये ड्रामा बना हुआ, साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि बड़े बड़े होंगे, ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा। तो अभी पुरानी दुनिया में रावण राज्य है, जीव जंतु नाग बलाएं बाबा कहते सब नुकसान करते रहते है ना। जैसे मनुष्य आत्मा तमो प्रधान होती ना, वैसे सामग्री भी तमो प्रधान, सारा कुछ हम आत्माओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। मकान भी 40 मंजिल के बनाते हैं, बाबा कहते स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के भेद कोई नहीं जानते। अब ये जो भी बनते हैं ना बड़े बड़े मकान, बाबा कहते विनाश के लिए हैं। हम बच्चों ने अब आत्मा को भी जाना तो परमात्मा को भी जाना। मंदिरों में बड़ा लिंग बना करके पूजा करते हैं, भगवान इतना बड़ा तो होता नहीं है। देखिए बाबा ने साइंस की बात कही, आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच रहती है। अब बाबा कहते हैं भ्रकुटी के बीच कोई बड़ी चीज तो रह नहीं सकती, अगर बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ऑब्वियस है, हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब आत्मा क्या है, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदी है। जैसे हम आत्मा स्टार, वैसे परमात्मा स्टार, पर दुनिया में सब भूल जाते हैं। परमात्मा ही सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि है। मन और बुद्धि तो अलग अलग चीज है ना, दो फैकल्टी बाबा ने बताई हुई है ना। बाबा कहते हैं मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं, संकल्प विकल्प भी यही चलते हैं, सतयुग में कोई संकल्प विकल्प नहीं। और इस समय जो संकल्प उठते हैं मनुष्यों के, वो सब विकल्प बन जाते हैं। सतयुग में तो कोई विकल्प ही नहीं होता है। अच्छी रीत बाबा कहते हैं इन बातों को समझना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करो, ये समझ बाबा ने दी है। आत्मा जो इतनी सूक्ष्म है वही सत्य है, चैतन्य है, और जब गर्भ में प्रवेश करती है तो चुरफुर चालू होती है, इसके पहले नहीं होता है। वैसे देखा जाए, देखिए इस गहराई की बात बाबा बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 5 तत्व हैं उनमें भी चैतन्यता है। अब देखो पेड़ बढ़ता है, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है, माइंड और इंटेलेक्ट नहीं है, समझने की बात है। जानवर में भी उस तरह का इंटेलेक्ट नहीं होता है, सबसे ज्यादा एलिवेटेड इंटेलेक्ट मनुष्य की ही है। बाबा कहते हैं उन चीजों में संकल्प आदि की कोई बात ही नहीं होती, ये समझने की बात है ना। जैसे झाड़ बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है, वैसे पिंड बढ़ता है, जब बच्चे का निर्माण होता है, परंतु ज्ञान नहीं होता है, उसमें समझ नहीं होती है। आत्मा ही में मन बुद्धि है। आज बाबा बहुत गहराई से आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। मन में ही सबसे पहले अच्छा व बुरा संकल्प आता है ना? ये करूं नहीं करूं, हमेशा 2 संकल्प मन में आते हैं। कोई भी बुरा कर्म करने से पहले ही होता है, और फिर बुद्धि सोचती है, 2 संकल्प आए कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब तक परमात्मा आकर के सारी बातों का भेद न समझाए तो संकल्प विकल्प बनता जाता है और हम विक्रम करते जाते हैं। भगवान को याद करते हैं, ऐसा नहीं भक्ति में नहीं याद करते, पर हम समझते थोड़ी हैं। ब्रह्म भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, हनुमान भी भगवान, अब इतने भगवान तो हो नहीं सकते। इसलिए जो कुछ करते सब अनराइटियस। अब बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, तो खुला है कि नहीं खुला, हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं अब तुमको अकल मिली है, अब कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। सबसे बड़ा विकर्म तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ही है। तो अब हमें हर चीज का राइट पाथ मिला है। बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होती तो पाप और वर्षे को याद करो और दुख धाम को भूल जाओ, धारणा होती जाएगी। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है, ये देह भी तो वापस नहीं जाएगी ना, ये समझने की बात है।
इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये राइटियस बात राइट बाप ही आके समझाते हैं, दुनिया में तो कोई समझ नहीं सकता। इस समय कोई कितना बड़ा भी धनवान हो, लेकिन बीमार तो होते ना। और ऐसा भी नहीं होता बीमारी बड़े लोगों को नहीं आती, ज्यादा ही आती है। तो दुनिया में पाप ही पाप बाबा कहते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं की दुनिया। ब्राह्मण खिलाते हैं तो भी पाप हो। क्यों पाप? पतित को ही तो खिलाया, पावन को थोड़ी खिलाया। पतित को खिलाने से हमारा पुण्य नहीं बनता है, ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम बच्चे पवित्र मार्ग में थे तो देवता थे, अब थोड़ी देवता। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात ये बातें उनको ही समझ में आते हैं जो देवी देवता बनने वाले। जो नहीं बनने वाले होंगे उनको समझ में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं और 7 रोज पहले समझाओ इस ज्ञान को तो ब्राह्मण बने और समझें कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। इस पढ़ाई से तो हम दुनिया के मालिक बनेंगे, ये समझने की बात। तो बाबा बार बार कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को नहीं भूलते हो, रावण को और बाबा को भूल जाते हो। वंडरफुल बात है। माया जरूर भुलाएगी, परंतु हमें कोशिश करनी है याद में रहने की। आत्मा ही को बाबा ज्ञान देता है ना। बाबा का काम है वर्षा लेना, वर्षा देना और देहाभिमान छुड़ाना। माया का काम उल्टा, वर्षा गंवाना और देहाभिमान में लाना। बाबा कहते हैं निश्चय अगर बैठ जाए ना कि हमें शिव बाबा पढ़ाता है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, तो बगैर मिले ऐसे बाप से कोई रह ही नहीं सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा ये ज्ञान दे रहा। वही ब्रह्मा नारायण और वही सरस्वती लक्ष्मी बनती है, समझने की बात है। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई मीनिंग नहीं होता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा थोड़ी होता है, त्रिमूर्ति शिव होता है, तो समझने की बात है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अब हमें राइटियस पाथ मिल गया, तो हमें राइट कर्म ही करना है। बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया ना, इसलिए कोई भी कर्मेंद्रियों से भी कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना कोई संकल्प हमारा विकल्प ना बन जाए, दूसरा करने का एक विकल्प हमारे सामने ना हो, सिर्फ राइट कर्म करने का ही विकल्प हो। अब वापिस घर जाना है, इसलिए इस तन को भी भूलना है। दुखधाम से बुद्धि योग निकाल कर बाबा और वर्षे को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। बाबा कहते हैं होली हंस की विशेषता है, क्या करता है? सदा ज्ञान रतन चुगता है और निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग कर देता है। बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम सच्चे होली हंस हो तो क्या करो? व्यर्थ और समर्थ का निर्णय लगो। ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। तो अब हमें कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। सही बात है, नाव भी अच्छी होनी चाहिए और खिवैया भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा खिवैया कौन है? परमात्मा। तो कोई भी माया के तूफान तोहफा बन जाएंगे। चलिए परमात्मा के किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि का ताला स्वयं परमात्मा ने खोल दिया है। इसलिए हमें व्यर्थ की पवित्रता को भी समाप्त कर सच्चे सच्चे होली हंस बनना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। अब
जब हमें पहचान बाबा की मिल गई है तो अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।